1918 पहला विश्व युद्ध चल रहा था। भारत गुलाम था, पर आजादी के लिए संघर्ष भी कर रहा था। लेकिन सवाल यह था कि क्या आजादी की लड़ाई सिर्फ राजनीतिक मंचों पर लड़ी जा रही थी, और क्या सिर्फ नेता और क्रांतिकारी संगठन ही आजादी के लिए जूझ रहे थे? आजादी के लिए क्रांति लगातार चल ही रही थी कि कारखानों की चिमनियों के नीचे एक और क्रांति ने जन्म ले लिया। अहमदाबाद मिल, यह एक सूती कपड़ा मिल थी, जहां मजदूरों की लड़ाई और हड़ताल ने महात्मा गांधी को सत्याग्रह की एक नई परिभाषा देने के साथ उनकी परीक्षा भी ली। अहमदाबाद ब्रिटिश भारत का एक बड़ा कपड़ा उद्योग केंद्र था। इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता था। हजारों मजदूर दिन रात मिलों में काम करते थे। कम मजदूरी, लंबे घंटे और कोई सुरक्षा नहीं। विश्व युद्ध के कारण मिल का मुनाफा बढ़ा, लेकिन मजदूरों की जिंदगी वही रही। 1917 की गर्मियों में ब्यूबोनिक प्लेग की महामारी फैलने के कारण मिल मजदूर शहर छोड़कर अपने गांव जा रहे थे। मिलों का काम पूरी तरह ठप होने की कगार पर था। मजदूरों को शहर में रोकने के लिए मिल मालिकों ने मजदूरों को प्लेग बोनस देना शुरू किया। यह दैनिक मजदूरी पर 75% तक का बोनस था। लेकिन 1918 आते आते मिल मालिकों ने कहा, अब बोनस नहीं मिलेगा। मजदूरों की मांग थी 50% वेतन वृद्धि हो, लेकिन मिल मालिक सिर्फ 20% तक तैयार थे। यहीं टकराव की शुरुआत थी। यहां पर यूपीएससी और पीसीएस छात्रों के लिए कुछ जानना महत्वपूर्ण है। इस मिल की हड़ताल पर नजर बनाई थी अनुसुईया सराभाई ने। अनुसुईया सराभाई, जो कि एक समाज सेविका होने के साथ अहमदाबाद के सबसे बड़े मिल मालिक अंबालाल सराभाई की बहन भी थी। अनुसुईया सराभाई देशवासियों के साथ अन्याय नहीं चाहती थी। इसलिए इस हड़ताल में उन्हें महात्मा गांधी जी को बुलाना पड़ा। महात्मा गांधी उस समय अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में रहते थे। गांधी जी ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए मिल मजदूरों को शांतिपूर्वक अहिंसात्मक हड़ताल पर चले जाने एवं 35% बोनस की मांग करने को कहा, परंतु मजदूर 50% भत्ते की मांग कर रहे थे। जब बातचीत असफल होने लगी, तब गांधी जी ने वो किया जिससे पूरे देश को हिला गया। उन्होंने मजदूरों से प्रतिज्ञा करवाई गई, जब तक न्याय नहीं मिलेगा काम पर वापस नहीं जाएंगे। मजदूरों को सिखाया, हिंसा नहीं, डर नहीं, सत्याग्रह। गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल, अनशन करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, जब तक समाधान नहीं होगा मैं उपवास पर रहूंगा। यह दबाव हथियारों का नहीं था, बल्कि नैतिकता का था। आखिरकार मामला ट्रिब्यूनल तक पहुंचा। फैसला आया, 35% वेतन वृद्धि। मजदूर सहमत हुए, लेकिन असली जीत ये थी कि भारत ने सीख लिया कि सत्य और अहिंसा से औद्योगिक संघर्ष भी जीता जा सकता है। यह सिर्फ एक हड़ताल नहीं थी, यह चेतावनी थी कि अगर शोषण होगा तो संघर्ष होगा, और अगर संघर्ष सत्य पर टिका हो तो जीत तय है। यहीं से महात्मा गांधी जनता के नेता नहीं, जन आंदोलन के शिल्पकार बने।